हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार हमारे एंट्रेंसेस का जो सिलसिला स्टार्ट होने वाला है, लगभग 15 दिन हमारे पास बचे हैं। और ऐसे में ये अब वो टाइम स्टार्ट हो चुका है जब बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक होना शुरू होते हो आप लोग, ठीक है। बहुत एनजाइटी आपको जो है वो आना शुरू होती है, बहुत चिंताएं आप लोगों को आती है। अब यहाँ पे जो चिंताएं आती है, ये इसको मैं दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के अंदर डिवाइड करूंगा। पहले वो स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें चिंता आती है, बिल्कुल लाजमी है, आएगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। यार देखो, मैं कई सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। CUET तो पिछले 2 साल से हो रहा है, ठीक है। तो उन 2 सालों के अंदर भी बच्चों का यही हाल था, ठीक। उससे पहले DU जाट होता था, तब भी यही हाल था। इंदौर इससे पहले होता है, ठीक है। बच्चों का यही हाल रहता है। हमारे टाइम में भी हमारा यही हाल था और हमारे सीनियर्स का भी यही हाल था। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर है भाई, ये होता ही है। और अगर ये नहीं हो रहा तो शायद कुछ गलत कर रहे हो तुम। तो ये पहले कैटेगरी के स्टूडेंट हमारे वो हैं जो एक्चुअल में एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब वो प्रिपरेशन के दौरान में बस उन्हें चिंता हो रही है, यार सिलेबस पता नहीं कंप्लीट होगा या नहीं होगा, यार मॉक्स में भी मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं कैसे इंप्रूव करूंगा, मेरे दोस्त के बहुत मार्क्स आ रहे हैं। नॉर्मल है, होता है। दूसरे कैटेगरी के वो बच्चे हैं जो कि बस ये सोच रहे हैं कि यार कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, करते 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 आज इतने दिन निकाल दिए, उठा के नहीं देखा, समझ में नहीं आ रहा। और अब ये चिंता उन्हें सताने लगी कि अब तो 15 दिन रह गए, अब कैसे होगा। और शायद इनमें से बहुत से बच्चे तो ये गिव अप भी कर चुके कि यार अब तो होगा ही नहीं, छोड़ हटा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। यार देखो, अगर आप ये दूसरे कैटेगरी वाले बच्चे हो ना, तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, है ना, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तो एग्जाम तो जाके दोगे ही दोगे, वहां पे जाके तुक्का ही मारोगे। और तो कोई ऑप्शन है नहीं। जो कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन हमें आता होगा वो कर लेंगे, जो नहीं आता होगा वहां पे तुक्का ही लग रहा होगा, क्योंकि प्रिपरेशन तो की नहीं ना। अब एक बात बताओ, 15 दिन अगर पढ़ लोगे, तो वो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने क्वेश्चंस आते होंगे वो अटेम्प्ट करोगे, उसकी तो चांसेस बढ़ेंगे ना। चाहे भले हमारा सिलेबस कंप्लीट ना हो पाए, चाहे भले हम उस बच्चे को कंप्लीट ना कर पाए कि भाई वो तो पूरे साल से पढ़ रहा था, मेरा तो क्या होगा, कोई बात नहीं ना। अरे भाड़ में गए। हम अपना कंपटीशन खुद से रखते हैं कि भाई अगले 15 दिन के अंदर मैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से जितना मैक्सिमम चीजें कर सकता उतना कर लेंगे, बाकी ईश्वर के हवाले छोड़ते हैं। तो यार देखो, अब मैं कुछ ना प्रैक्टिकल टिप्स आप लोगों को जो है वो देना चाहूंगा, जिससे ये एंजाइटी, ये चिंताएं जो है ना वो खत्म होना शुरू होगी। सबसे पहली टिप जो है वो है बेटा, चाहे बारिश हो, धूप हो, कैसा भी मौसम हो, दिन हो, रात हो, अपनी डाइट के अंदर कर्ड जो है, दही जो है, वो ऐड करना शुरू कर दो। क्यों कह रहा हूं? जो एक कर्ड है वो हमारे गट के लिए बहुत अच्छी होती है। और अगर हमारा गट ठीक है, हमारा मस्तिष्क बहुत काम रहता है। और इन दिनों हमें काम रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकंड, पूरे दिन के अंदर एक माई वॉक टाइम आपका जरूर निकलना चाहिए। यार देखो, माई वॉक टाइम से मेरा मतलब है कि पूरे दिन अगर आप पढ़ाई करते रहते हो, कोई एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करो, वो बच्चे जो कि जिम जा रहे हैं या जो है कुछ स्पोर्ट्स वगैरह इन दिनों कर रहे हैं, वो तो उनका तो वो माई टाइम है ही, ठीक है। जो बच्चे नहीं कर रहे, एटलीस्ट 15 मिनट का एक माई टाइम, माई वॉक टाइम आपको निकालना पड़ेगा। उससे होगा क्या, जब आप वॉक करोगे तो वॉक करते वक्त जो आपका जो चिंताएं होते हैं वो सारी चीजें जो है रिलीज होते हैं पसीनों के थ्रू, ठीक है। घर पे आके एक फ्रेश बाथ लोगे, अपना डिनर करोगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट करोगे, एक एनर्जी आपके बीच में जो है मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो माई वॉक टाइम मैंने निकालने के लिए बोला है, ये बोला भी इसलिए है, ये इस टाइम के अंदर ना आप कॉज पकड़ने की कोशिश करना कि यार कल का पूरा दिन मेरा ये था, मैंने ये करा, मुझे चिंता हो किस बात पर रही है, क्या ऐसी चिंता है जो मुझे सता रही है, वो कॉज ढूंढने की जो है आप कोशिश करना। वो कॉज एक बार जब आपको मिलना शुरू हो जाएगा ना, फिर उसी माई वॉक टाइम के अंदर उसको कैसे खत्म करना है, उसकी रणनीति बनाना शुरू कर देना। वॉक भी हो जाएगी, कारण भी पता चल जाएगा क्यों चिंता हो रही है, उसका हल भी खुद से ही निकालोगे। यार देखो, किसी और का टाइम टेबल मैं आपको 10 टाइम टेबल बना के दे दूं, कोई मतलब नहीं है। आपको खुद बैठना है, आपको खुद को पता है कि आपका क्या पोटेंशियल है, आप कितनी देर पढ़ाई कर सकते हो। तो माई वॉक टाइम के अंदर वो सारी चीजें जो है आप लोग फिगर आउट कर सकते हो। अब यार देखो, मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात आगे और बता दूं। अब ये वो टाइम नहीं है कि मैं कल से पढ़ूंगा, ये आदत तो अब आपको छोड़नी पड़ेगी। वो पढ़ूंगा 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 अब खत्म कर दो भाई। अब एक्चुअल में पढ़ना बैठना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, मेरे वो वाले बच्चे भी होंगे जिनको ऐसा लगता है कि सर मैं मेरे स्टडी टेबल में पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे से क्वेश्चन बन जा रहे हैं, मैं टाइमर लगा के भी वहां पे मैं प्रैक्टिस करूँ, मेरे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। बट जैसे ही थोड़ा बहुत चेंज आता है, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पाते, या कोई मेरा दोस्त आ जाता है, उसको बैठ के मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, मैं उसको समझा नहीं पाता, उसके सामने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बच्चों के लिए निकल के आता है। इसके पीछे का मेजर रीजन पता है क्या है? देखो,
मेरे जो टीचर थे हमेशा से मुझे एक बात कहते थे कि देख भूपिंदर, हमारा ब्रेन हम जैसे डे वन से ट्रेन करेंगे वैसे ही ट्रेन होगा। आप जिस एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ाई करते हो, अब आपका ब्रेन, आपकी बॉडी उस एनवायरनमेंट से जो है फ्रेंडली हो जाती है, बट वही एनवायरनमेंट, वैसा कंफर्ट आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं मिलेगा। तो एक मोस्ट प्रैक्टिकल टिप मैं आप लोगों के साथ इन दिनों शेयर करूंगा बेटा, अपने घर के अंदर जो भी डेट पे, जो भी टाइमिंग पे, इनफैक्ट आपका जो एग्जाम शेड्यूल है वो मॉक टेस्ट आप देना शुरू करो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपका 9 बजे इंग्लिश का पेपर है या फिर 11 बजे आपका उसी दिन फिजिक्स का पेपर है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, तो आप जो है बेटा उसी डेट शीट के अकॉर्डिंग, उसी टाइम के अकॉर्डिंग घर के डिफरेंट डिफरेंट कोने के अंदर, कभी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर टेबल लगा के बैठ गए, कभी किसी दूसरे रूम के अंदर टेबल लगा के बैठ गए, कभी किसी तीसरे रूम के अंदर, या अगर ज्यादा रूम नहीं भी तो एक रूम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर टेबल लगाकर बैठ गए। कभी किसी सिस्टर को बोलते रैंडमली कि ये चैप्टर में दे रहा हूँ तेरे को, इस चैप्टर में से मेरे से जो पूछना है वो पूछ ले, तेरे को जो भी समझ में आता है वो डेफिनेशन मेरे से पूछ ले, चाहे भले उसको उस सब्जेक्ट के बारे में ना पता हो। तो इस तरीके से जो है वो जब चीजें आपकी बनेगी तो अंदर को कॉन्फिडेंस जो है बेटा वो आपका जो है आना शुरू होगा। अब यहाँ पे मैं ना आपको आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। एग्जाम, ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना बेटा, इसके अंदर दो गेम बहुत बड़ी चीज होती है। एक तो सब्जेक्ट की नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आप जाहिर सी बात है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा टेम्परामेंट। और ये जो टेम्परामेंट हमारा मेंटेन होगा ना, कि भाई एकदम से प्रेशर जब पड़ता है, वो सारे बच्चों को एक शांति के अंदर आप जब देख रहे होते हो, सामने कंप्यूटर होता है, फिर अभी तो खैर चलो OMR पे होने वाला है हमारा पेपर, आसपास के बच्चों को देखोगे पेपर हो रहा है, बच्चे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उस प्रेशर के अंदर जो है इतनी दूर से बहुत बच्चे जो है वो ट्रैवल करके आ रहे होते हैं, एडमिट कार्ड, बायोमेट्रिक, हमारी पूरी स्कैनिंग, बॉडी को अच्छे से चेक कर रहे हैं, फिर उसके बाद लाइन लगा के अंदर घुस रहे हैं, वो बहुत एन नंबर ऑफ चीजें होती है, वो सारी चीजें प्रेशर क्रिएट करती है। उस प्रेशर के अंदर वो जो सब्जेक्ट की नॉलेज है आप उसको कितना इंप्लीमेंट कर पाते हो, उसी बच्चे को जो है बेटा ड्रीम कॉलेज अब जो है मिलने वाले, क्योंकि कंपटीशन ही ऐसा हो गया है। सब्जेक्चुअल जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो बच्चों को है, बट बच्चे बहुत से ऐसे हैं जो कि उस नॉलेज को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते। इन सारी चीजों का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, घर पे बैठ के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मॉक टेस्ट दो, अपनी बॉडी को किसी एक डायरेक्शन का हैबिचुअल बनाओ ही मत। सो बेटा ये कुछ 3-4 चीजें मैंने आप लोगों को बहुत प्रैक्टिकल चीजें जो बताई है, इनको अगले 10 से 15 दिन जो अपने शेड्यूल के अंदर जो है इंप्लीमेंट करना शुरू करो। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी। ये वही टिप्स है जो मैं हमेशा से बच्चों को गाइड करता हूँ, और यही टिप्स फॉलो करके आज बच्चे SRCC के अंदर है, हिंदू में, हंसराज के अंदर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और इंडिया के ऑलमोस्ट टॉप कॉलेजेस के अंदर आज बच्चे पहुंचे हुए हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।